वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल के सभी पेपरों में 15 मार्क्स के कंप्यूटर प्रश्न पूछा जाना निश्चित किया गया। इसीलिए आज से हम लोग कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम लोग थ्योरी बेस्ड कवर करेंगे। साथ में उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी कर लेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के टॉपिक को शुरू करते हैं। उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका शार्ट की आता है। तो उसमें हम लोग पहले कीबोर्ड को देखेंगे, जो आपका हार्डवेयर के अंदर आता है। आप जो जानते हैं हार्डवेयर उससे कहा जाता है जिसे हम लोग छू सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। चाहे आपका माउस हो, कीबोर्ड हो, आपका सीडी डीवीडी, ये सभी आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं फंक्शन की। फंक्शन की बात की जाए तो कंप्यूटर में फंक्शन की संख्या टोटल 13 होती है। 12 तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 1 2 यहाँ पे देख पा रहे नंबरिंग चल रही है। टोटल 12 होती है। एक जो स्पेशल होती है FN करके स्टार्ट की होती है, जिससे आप इस प्रकार से दे सकते हैं FN। तो टोटल फंक्शन की होती है ये आपकी 13 होती है। जिससे आप इस प्रकार से कोई माउस आप कीबोर्ड देख रहे होंगे, इस प्रकार से आप कीबोर्ड देखे होंगे। आप जो कुछ स्पेशल कीबोर्ड आते हैं उनमें आपका FN नाम से भी की देखने को मिलती है, इसका भी उपयोग होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं शार्ट की, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछता है किस शार्ट की से क्या उपयोग होता है, उसको हम लोग देखते हैं। ये आपकी शार्ट की एक तरफ दी गई, उसके कार्य दिया गया है। यहाँ मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग F1 की बात करते हैं। F1 ये हेल्प मेनू खोलता है। आप अपने डेस्कटॉप में अगर इसे यूज करेंगे, F1 यूज करेंगे, तो इस प्रकार से विंडो में हेल्प का मेनू आएगा। इस प्रकार से हेल्प का मेनू है यह F1 शॉर्ट की यूज करेंगे तो आप इस प्रकार से पाएंगे। इसी प्रकार से बात करते हैं F2 का। तो F2 की होती है यह किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरे इस प्रकार से ये F2 का उपयोग फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है, रीनेम करने के लिए किया जाता है। जिनके पास भी कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह हो वो लोग प्रैक्टिस करें, इसको प्रैक्टिकल करके जरूर चेक करें। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ आपको याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से F3 होता है यह सर्च विकल्प के लिए होता है। आप इसको F3 यूज करेंगे अपने कंप्यूटर में, तो यह सर्च विकल्प, सर्च रिजल्ट आएगा और आप कुछ भी खोज सकते हैं इसमें। इसी प्रकार से F4 होता है अंतिम कार्य को दोहराता है। जैसे अलाउ लिखा गया है, फिर आप F4 दाब देंगे तो ये अलाउ ही लिखेगा। देखिए कंट्रोल C और कंट्रोल V में यही अंतर होता है। कंट्रोल C कंट्रोल V में एक स्पेस का गैप होता है, लेकिन जब F4 आप दाबेंगे तो एकदम कोई भी बिना किसी गैप के ये अलाउ अलाउ ये टाइप करता चला जाएगा। अगर अल्ट प्लस F4 दाब देंगे तो कोई भी एप्लीकेशन चल रहा हुआ बंद हो जाएगा। अगर कुछ भी चल नहीं रहा है तो आपका डेस्कटॉप लैपटॉप होगा वो बंद हो जाएगा। तो F4 अंतिम कार्य का दोहराता है। और एप्लीकेशन अगर अल्ट प्लस F4 दबाया जाता है तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा या आपका डेस्कटॉप शट डाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से F5 होता है यह पेज को रिफ्रेश करता है या रिलोड करता है, जिसका संकेत यह इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है। यह इस प्रकार से। इसी प्रकार से F6 होता है यह ब्राउजर में कर्सर को एड्रेस बार पर ले जाता है। यहाँ पर आप जानते हैं एड्रेस बार होता है, ये कर्सर हमारा होता है वो जिस प्रकार से आप इस प्रकार देख सकते हैं, ये कर्सर होता है ये यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। F6 अगर टाइप करेंगे तो आप ब्राउजर में कर्सर को एड्रेस बार पर ले जाता है। इसी प्रकार से F7 होती है स्पेलिंग चेक करता है। और शिफ्ट प्लस F7 अगर दबाएंगे तो यह थिसॉरस जैसे समानार्थी शब्द और विलोम शब्द खोजता है। F7 जैसे आप टाइप करें, कोई भी वर्ड आप टाइप किए होंगे, मान लीजिए अलाउ ही टाइप किए हैं, तो अगर स्पेलिंग यहाँ पे कुछ गलती होगी तो वह रेड हो जाएगी नीचे आपको इस प्रकार से। इसे इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। और थिसॉरस में आपका समानार्थी और विलोम शब्द आप खोज सकते हैं। इसी प्रकार से F8 होता है यह ओपन सेफ मोड इन विंडो, यह एडवांस बूटिंग ऑप्शन आता है। कभी कल आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप ओपन करते हैं तो F8 अगर दबाएंगे तो सेफ मोड में आपका डेस्कटॉप ओपन होगा। कोई भी एरर वगैरह होती है तो अपने हिसाब से वह मैनेज कर लेता है। F8 यह ओपन सेफ विंडो के रूप में होता है। F9 की बात की जाए तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता है और आउटलुक में ईमेल भेजना और प्राप्त करना इसका कार्य होता है F9 का।
इसी प्रकार से F10 की बात की जाए तो मेन्यू बार जो है सक्रिय हो जाता है, ये आपका मेन्यू बार होता है, ये ऊपर वाले जो ये देखिए यहाँ पर सभी सक्रिय हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर शिफ्ट प्लस F10 अगर टाइप कर दिया जाए तो जो राइट क्लिक वाली बटन होती है उसकी तरह काम करना शुरू करता है। जैसे हम लोग राइट क्लिक करते हैं अपने माउस में, तो अगर माउस किसी कारण से काम नहीं करता है तो अगर शिफ्ट प्लस F10 यूज करेंगे तो राइट क्लिक का कार्य जो है करना शुरू करता है आपका कंप्यूटर। इसी प्रकार से F11 जो है यह स्क्रीन फुल स्क्रीन मोड ऑन और ऑफ होता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार से अगर आपका डेस्कटॉप है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ये सभी चीज जो होती है वो सभी चीजें हट जाती हैं अगर F11 यहाँ पे टाइप किया जाता है तो उससे जो है स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाती है और उससे जो है ऑन भी होती है और ऑफ भी होती है। इसी प्रकार से F12 जो होता है यह सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इस प्रकार से सेव करते हैं। तो यह जो है फंक्शन की के कुछ कार्य हैं उनको हम लोग देख लिए हैं। आइए हम लोग एक बार इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं। F1 जो है हेल्प के लिए होती है, F2 रीनेम एनी फाइल एंड फोल्डर, F3 आपका सर्च के लिए होता है, F4 रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्मेंस, ये MS वर्ड में होता है। Alt प्लस F4 अगर कर देंगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो बंद होगा या फिर जो है आपका डेस्कटॉप ऑफ हो जाएगा। F5 रिफ्रेश और रीलोड के लिए होता है। F6 जो है इन ब्राउजर मूव कर्सर टू एड्रेस बार में करने के लिए F6 का यूज किया जाता है। इसी प्रकार F7 जो है स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स के लिए, और शिफ्ट प्लस F7 थिसॉरस इन MS वर्ड ओपन करने के लिए होता है। F8 जो है ओपन सेफ मोड इन विंडो के लिए उपयोग किया जाता है। F9 जो है रिफ्रेशर ए डॉक्यूमेंट इन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और F9 का उपयोग जो सेंड एंड रिसीव ईमेल इन आउटलुक में भी उपयोग किया जाता है। F10 जो है MS वर्ड में एक्टिव द मेन्यू बार और रिबन को जो है एक्टिव करने के लिए किया जाता है। और शिफ्ट प्लस F10 जो होता है जैसे आप लोग अपने डेस्कटॉप में राइट क्लिक करते हैं सेम वही उपयोग जो है शिफ्ट प्लस F10 में करते हैं। F11 जो है एग्जिट एंड इंटर फुल स्क्रीन मोड जो आपका ब्राउजर में हो जाता है, उसमें जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज आपका नहीं आपको दिखेगा। इसी प्रकार से F12 जो होता है ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है ओपन होता है। तो यह जो है फंक्शन की है उसके उपयोग क्या क्या है उनको हम लोग देख लिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ कंट्रोल की को, जैसा कि कुछ आप लोगों ने यूज भी किया होगा और कुछ हम लोग नए भी जानेंगे। तो जैसे सबसे पहला आप कंट्रोल ए है पूरा सिलेक्ट होता है। आइए हम लोग इसको जो है करके दिखाते ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आता है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करने पे पूरा सब कुछ आपका सेलेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार से कंट्रोल बी अगर हम लोग करते हैं कंट्रोल बी तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा इस प्रकार से। कंट्रोल सी यहाँ पे दिया गया कॉपी करने के लिए, इसे कॉपी कर लेते, अगर कहीं पे हम कॉपी कर लिए, अगर इसी को हम लोग पेस्ट करना हो तो कंट्रोल बी कर देंगे इस प्रकार से। तो कंट्रोल सी आपका कॉपी हो जाएगा, जहां आप चाहेंगे वहां पे आप ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से कंट्रोल डी जो है ओपन फॉन्ट विंडो इन MS वर्ड, जैसे इस प्रकार से आप करेंगे यह जो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आप सब कुछ जो जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप होगा वो लोग अपना जो इसको करके चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। कंट्रोल ई जो होता है यह सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ऊपर सबसे यह आपका एक 3 जो है अलाइनमेंट होते हैं इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर कंट्रोल ई आप कर देंगे तो यह जो है सेंटर में हो जाएगा। इसी प्रकार से कंट्रोल एफ जो है ओपन फाइंड विंडो के लिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ओपन के लिए आप कोई भी चीज खोजना चाहते हैं तो आराम से आप खोज सकते हैं कंट्रोल एफ से। इसी प्रकार से कंट्रोल जी जो है इस प्रकार से आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार से फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। जिस पेज पे आप जाना चाहते हैं उस पेज पे आप आराम से जा सकते हैं, गो टू जिस पेज पे जाना था। इसी प्रकार से कंट्रोल एच जो है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है। कंट्रोल एच इस प्रकार से आप करेंगे तो कोई भी चीज अगर खोजना चाहते हैं आप आराम से इसमें जो है खोज सकते हैं। कोई शब्द, कोई वर्ड, कोई भी चीज खोजना चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं कंट्रोल एस से। इसी प्रकार से कंट्रोल आई जो है इससे इटैलिक टेक्स्ट होता है। जैसे हम लोग इसको क्लिक किए और कंट्रोल आई कर देंगे, ये देखिए थोड़ा डिजाइन में हो जाता है, इटैलिक में हो जाता है, इसे हम लोग इटैलिक कहते हैं। एक बार फिर से आप जोड़ दीजिए कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद हम लोग ऐसे कर देते, ये इटैलिक हो जाता है। इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस जे जो है जस्टिफाई हो जाता है। जैसे कोई शब्द इधर उधर ऊपर नीचे सही सेटिंग नहीं होती है तो हम लोग ऐसे सेलेक्ट करके फिर ऐसे कर देते हैं, ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है, सही से क्रम अनुसार हो जाता है। और कंट्रोल प्लस के जो है क्रिएट हाइपरलिंक होता है। इसको करने के लिए इस प्रकार से जो है कोई भी हाइपरलिंक हम लोग जोड़ सकते हैं इस प्रकार से। अगला आपका जो है कंट्रोल प्लस ए लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए,
इस प्रकार से होता है। कंट्रोल प्लस एल जो है यह लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस एम जो है इन एमएस वर्ड इन इंडेंट ए पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, इसके लिए जो है कंट्रोल एम होता है। नया पेज ओपन करने के लिए कंट्रोल एन होता है। इस प्रकार से आप कोई भी पेज अपना जो है नया पेज अपना ओपन कर सकते हैं इस चीज के लिए। अगर कोई फाइल आपको ओपन करनी है तो आप जो है कंट्रोल प्लस ओ कर देंगे तो वह फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार कंट्रोल पी जो है ये प्रिंट करने के लिए है, सीधे सीधे आप कंट्रोल पी टाइप कर देंगे तो आपका जो है प्रिंट का ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएगा। अगला आपका है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह की, मान लीजिए इसे इटैलिक कर दिया है, इसको हमने बोल्ड कर दिया है, इसको हटाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस क्यू दबा देंगे तो ये जितनी भी फॉर्मेटिंग वगैरह रही होंगी सब फॉर्मेटिंग इसकी हट जाएगी इस प्रकार से। और अगला आपका आता है कंट्रोल आर या राइट अलाइनमेंट क्या होता है। कंट्रोल प्लस आर जो है ये देखिए राइट के लिए हो जाता है, कंट्रोल ई सेंट्रल के होता है, और कंट्रोल एल जो है ये बाएं तरफ के लिए होता है। इस प्रकार से आप जो है करके देख भी सकते हैं इसको। कंट्रोल या सेव डॉक्यूमेंट के लिए होता है, आप जानते हैं कंट्रोल या से सब कुछ सेव होता है। और कंट्रोल टी जो है क्रिएट न्यू टैब इन वेब ब्राउजर के लिए होता है। कंट्रोल डब्ल्यू जो है क्लोज ओपन टैब इन ए जो है ब्राउजर के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस यू जो है ये अंडरलाइन के लिए होता है। आप कंट्रोल प्लस यू कर देंगे इस प्रकार से नीचे अंडरलाइन इस प्रकार से हो जाएगी, जैसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर से एक बार करके देख लीजिए। कंट्रोल पेस्ट करना, कंट्रोल वी कोई चीज अगर आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करना होगा तो आप पेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे आपने कोई चीज कॉपी कर ली है, अगर पेस्ट को पेस्ट करना है तो आप इस प्रकार से पेस्ट करते चले जाएंगे इस प्रकार से। कंट्रोल एक्स जो होता है वो पूरी तरह जो है कट हो जाता है। जैसे कॉपी करने पे वो चीज स्थिर रहती है, लेकिन कट करने पे वो चीज आपके जो है क्लिपबोर्ड में रहती है और वहां से उठ भी जाती है। इसी प्रकार से कंट्रोल वाई जो है रीडू अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए होता है। और कंट्रोल जेड जो है अनडू, इससे किसी एक्शन को अनडू कर सकते हैं, यानी अंतिम एक्शन से पहले की जो है स्थिति में जा सकते हैं। तो यह जो है कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट की थी, उनको हम लोग देख लिए हैं। आगे कुछ और थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, इसे थ्री फिंगर की कहा जाता है और इसका उपयोग जो है टास्क मैनेजर खोलने या कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटर में कोई तकनीकी समस्या होती है तो इसे किया जाता है। तो इसमें जो यूज होता है वो अल्ट कंट्रोल और डिलीट, इसे थ्री फिंगर की भी कहा जाता है। इसी प्रकार से मॉडिफायर की के बारे में अक्सर पूछा था, इसमें कौन सी मॉडिफायर की होती है। मॉडिफायर की अर्थात इसका कोई व्यक्तिगत अपना कोई जो है कोई कार्य नहीं होता, लेकिन वो किसी अन्य के साथ ऐड होकर विभिन्न कार्य करते हैं। तो जैसे इसमें कंट्रोल ए के साथ अगर करते हैं सिलेक्ट होता है, कंट्रोल बी के साथ बोल्ड होता है, कंट्रोल सी के साथ कॉपी होता है। तो कंट्रोल एक ही होता है, लेकिन जिसके साथ मिलता है वो अपना अपना कार्य जो है परिवर्तित कर लेता है। इसी प्रकार से अल्ट के साथ भी ये होता है और इसी के साथ शिफ्ट भी है। इनका व्यक्तिगत अकेले कुछ कोई वर्क नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी के साथ मिलते हैं तो अपना एक अलग कार्य दिखाते हैं। इसी प्रकार से टॉगल की में जिन की के पीछे लॉक लगा होता है वह आपके टॉगल की होती है, इसमें साउंड आवाज आती है। जो लोग दृष्टिहीन वगैरह होते हैं तो उनके लिए काफी उपयोगी होती है। इसमें कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक होती है। इन तीनों को जरूर आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। यूपीपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 9,000 रुपए। इसमें जो है यूपीएससी बेसिक नोट समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन, लिस्टिंग टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा। सीसैट के जो है जितना प्री 2026 को जरूरी सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। ये ग्रुप ले लिया तो प्री के लिए कोई अलग ग्रुप ज्वाइन नहीं करना आपको। यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस की फीस 6500 रुपए। इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप नो डाउट नो टेस्ट सीरीज की फीस 4,000 रुपए। उसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी। स्टडी मटेरियल सेम रहेगा और सारा वही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर्स की फीस 5,000 रुपए है। इसमें 35 टेस्ट मिनिमम कराए जाएंगे, 20 आपके सेक्शन वाइज होंगे, 15 फुल एंड टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर, जीएस सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू, बैंक, बजट, इकोनॉमी सर्वे, यूपी और इंडिया का मिसलेनियस टॉपिक वाइज पीडी दी जाएगी। यूपीएससी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपए। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया और यूपी के दोनों दिया जाएगा। ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको यूपीएससी 2026 के पेड क्विज चैनल में जोड़ा जाएगा। अगर किसी को यूपीएससी 2026 प्री के लिए सिर्फ पेड क्विज ज्वाइन करना है तो उसके लिए 1200 पेमेंट करके जो है आप इससे जुड़ सकते हैं।
इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें हमारा 3 दिए गए नंबर है 64868805307523864455969660666089 पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, जिससे आपने क्या सीखा उसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कंट्रोल एस का उपयोग किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए एमएस वर्ड में। विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी F2 का उपयोग हम लोग करते हैं विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर नाम बदलने के लिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल आर, कंट्रोल टी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कंट्रोल टी का उपयोग किया जाता है ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है कंट्रोल टी। बी ऑप्शन इसका सही है। कंप्यूटर में 3 फिंगर की के रूप में किसे जाना जाता है? तो जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि कंट्रोल अल्ट डिलीट का उपयोग किया जाता है 3 फिंगर की ग्रुप में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कंट्रोल ए या कंट्रोल बी। तो इटैलिक करने के लिए आई का उपयोग किया जाता है कंट्रोल आई का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्राउजर में पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? F3, F10, F5 या F7। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी F5 का उपयोग किया जाता है ब्राउजर में जो है पेज को रिफ्रेश करने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल एल, कंट्रोल जे, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कंट्रोल ई का उपयोग किया जाता है सेंटर अलाइन करने के लिए। आपको बताया गया है सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल ई और ये आपका कंट्रोल एल जो है लेफ्ट के लिए होता है और इसी प्रकार से कंट्रोल राइट अलाइन के लिए अलाइनमेंट के लिए होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर। कंप्यूटर में मॉडिफायर की किसे कहा जाता है? तो जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है मॉडिफायर की 3 होती हैं। इसमें आपका कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट होती है। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को जो मॉडिफायर की जगह जाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। सेव बाय डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की उपयोग किया जाता है? आपको ऊपर बताया गया है। इसके लिए हम उपयोग करते हैं F12। F12 का उपयोग जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कंट्रोल प्लस F का मुख्य कार्य क्या है? फाइल ओपन करने के लिए, फाइल सेव करने, फॉन्ट विंडो ओपन करने के लिए, फाइंड विंडो ओपन करने के लिए। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वह फाइंड विंडो ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल आर, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल जेड या कंट्रोल एम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कंट्रोल क्यू का उपयोग किया जाता है एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कंट्रोल क्यू का उपयोग किया जाता है। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने का विकल्प किसके माध्यम से किया जाता है? शिफ्ट प्लस F10, कंट्रोल प्लस F10, अल्ट प्लस F10 या F10। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F10 का उपयोग किया जाता है डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने के लिए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। वेब ब्राउजर में कर्सर को सीधा एड्रेस बार पर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? F4, F12, F6 या F8। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी F6 का प्रयोग किया जाता है वेब ब्राउजर में कर्सर को सीधे एड्रेस बार पर ले जाने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही है। कंट्रोल जेड का कार्य क्या होता है? तो कंट्रोल जेड का जो कार्य होता है आपको बताया गया है। इसका उपयोग अनडू करने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सी टॉगल की है? आपको बताया गया है टॉगल की जो है जिनके पीछे लॉक लगा होता है उसे टॉगल की कहा जाता है। जैसे आपका कैप्स लॉक यह जो है टॉगल की का उदाहरण है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करता है? कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल ए, कंट्रोल आई। तो अंडरलाइन के लिए आपको बताया गया है कंट्रोल प्लस यू का उपयोग किया जाता है अंडरलाइन करने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कंट्रोल प्लस के का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रिंट के, हाइपरलिंक के, टेक्स्ट जस्टिफाई के लिए या टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस के का जो उपयोग किया जाता है वह हाइपरलिंक बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपको बताया गया है कंट्रोल प्लस एच का जो उपयोग किया जाता है यह फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एच का उपयोग
अगला जो प्रश्न है, ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड में जाने या बाहर निकलने किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? F12, F5, F1 या F11? तो आपको बताया गया है F11 का उपयोग किया जाता है ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड जाने और बाहर आने के लिए। और अंतिम प्रश्न जो है, Ctrl+Y का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेस्ट, कॉपी, रीडू या अनडू? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, रीडू के लिए उपयोग किया जाता है Ctrl+Y। इस प्रकार जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लिए हैं, शॉर्टकट भी देख लिए हैं। तो आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो हम लोग जो है मेमोरी टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।